नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल मैथ्स विद लर्नर में एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज जो मेरा मेन मोटिव है वीडियो बनाने का वो रिगार्डिंग है एक एग्ज़ाम जो अभी एसएससी ने डिक्लेयर किया है कि वो लोग कराएंगे अराउंड 27 नवंबर से स्टार्ट होकर 14 दिसंबर तक वो चलेगा। दैट इज़ एसएससी एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस, ठीक है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रैंक का। तो उसके बारे में कुछ डिटेल में थोड़ी बातें करेंगे कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द एग्ज़ाम, ड्यूरेशन क्या है और उसका सिलेबस क्या है, लिटिल बिट सिलेबस, नॉट इन एवरीथिंग इन डिटेल, और उसमें जो पोर्शंस हैं उनका क्या क्या वेटेज रहेगा और हम उन्हें कैसे टैकल करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। स्पेसिफिकली व्हाट आई एम ट्राइंग कि अभी आने वाली कुछ वीडियो स्पेसिफिकली दिल्ली पुलिस और CHSL से रिलेटेड हो, ताकि जो सभी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोग को उससे बेनिफिट मिले, ठीक है। तो मैं डिटेल में आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, आपको वो रिलीजियसली फॉलो करना है, समझना है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, इस बार क्या कट ऑफ रहने वाला है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा और मोर और लेस ऊपर नीचे ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे और वही आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ये एग्ज़ाम है SSC दिल्ली पुलिस ने बेसिकली SSC को इस बार बोला है कि आप हमारे लिए इतना रिक्रूटमेंट करके दीजिए, ठीक है। ये एग्ज़ाम है जो दिल्ली पुलिस बेसिकली कंडक्ट करवा रही है SSC के थ्रू, ठीक है। तो जो रैंक है, किस रैंक के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, ये हो रहा है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक है। और जो रफली जो पोस्ट हैं वो कुछ 5800 के आसपास हैं। एग्जैक्ट नंबर देख लेना आप, नोटिफिकेशन निकला हुआ है, ठीक है। और जो फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन फिल होने शुरू हो गए हैं, वो शुरू हो गए हैं और अप्रॉक्स 30 डेज तक रहेंगे। तो आप सभी अभी फॉर्म को फिल कर लें, लास्ट मोमेंट तक वेट ना करें, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। वो कुछ बाद में सर्वर हैंग हो जाता है, किसी का फी सबमिशन नहीं हो पाता, किसी का फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाता, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप स्टार्टिंग के 15 डेज़ में ही कोशिश कीजिए कि फॉर्म फिल हो जाए। इसके बाद अब मैं देखो एग्ज़ाम के बारे में बात करता हूँ। एग्ज़ाम का जो मैं डेट बताऊँ अगर आपको स्पेसिफिकली जो डिक्लेयर किया है वो है 27 नवंबर से ये शुरू होगा शिफ्ट वाइज, और इसका लास्ट डे होगा 14 दिसंबर। तो ये मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं तो एग्ज़ाम्स मल्टीपल शिफ्ट्स में होते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, एस्पिरेंट्स रहते हैं कि पॉसिबल नहीं है कि किसी एक या दो शिफ्ट के अंदर पेपर कंप्लीट करा पाएँ, ठीक है। लैक्स में पीपल रहते हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बहुत सारी शिफ्ट्स होती हैं जिसमें एग्ज़ाम होता है, वो भी एक एक दिन में 2-2, 3-3 शिफ्ट होती हैं। तो ये डेट रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर मैं आज से बताऊं आपको, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड ऑलमोस्ट नवंबर, बिकॉज एंड में शुरू हो रहा है। तो यू हैव 4 मंथ्स विद यू। आप लोगों के पास 4 महीने हैं प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। पर वो मोर देन सफिशिएंट कब है, जब आप अभी से स्टार्ट करें। अब अगर आप ये सोचो कि लास्ट के 1 महीने में रिवीजन हो जाएगा, 1 महीने में तैयारी हो जाएगी, कांस्टेबल का पेपर है, ये सब है, तो वो आपकी गलत फहमी है। तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी। कंपटीशन एकदम कट थ्रॉट कंपटीशन हो रखा है, ठीक है, कि एक एक मार्क्स पे हज़ारों लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, बस करना है। डरना नहीं है, शुरुआत करनी है कि मुझे पढ़ना है, ठीक है। अभी देखो, मैं आपको सबसे पहले कुछ अब एग्ज़ाम का बताता हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपका कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, MCQs। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। और इस बार एक नया चेंज आया है। क्या? एक नया चेंज आया है कि देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो लास्ट टाइम नहीं था। 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना। यानी कि 1/4, यानी कि अगर आप 2 नंबर का क्वेश्चन है सपोज, या जितने का भी क्वेश्चन है, मतलब सपोज इसमें आ रहे हैं आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क का रहता है जनरली। SSC के जो अदर एग्जाम्स होते हैं उन सब में 2-2 मार्क्स के रहते हैं। इसमें लास्ट ईयर की तरह अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। तो एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। यानी कि अगर आपने गलत किया तो आपका 0.25 नेगेटिव हो जाएगा। आया समझ में? ये चीज़ थोड़ा इस बार ध्यान रखें।
लास्ट टाइम की तरह ऐसा नहीं है इस बार कि 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए, अपने कुछ तुक्के मार दिए, उसमें ठीक हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं पैटर्न की बात कर लेता हूँ कि जो आपका पेपर पैटर्न है वो क्या रहेगा। ठीक है, कि इस बार क्या पेपर पैटर्न रहेगा, पेपर पैटर्न। ठीक है, कौन कौन सा सेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है और कहाँ से आपको बेसिकली चीज़ें तैयार करनी है, किस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस देना है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो मैं अभी आपको ये पेपर पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो पहला पोर्शन है वो है जीके। जीके दो तरह का होता है, एक होता है आपका स्टैटिक जीके होता है जो चेंज नहीं होता, और एक होता है डायनामिक, जिसे मैं करंट अफेयर भी बोल सकता हूँ। करंट अफेयर जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, देश में क्या क्या हो रहा है उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों पोर्शंस को मिला के अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस ही हैं। वो तो फर्दर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा स्पेसिफिकली जीके के रिगार्डिंग कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है। तो 50 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, तो 50 मार्क के क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा, ये तो पहला पोर्शन हो गया आपका, यानी कि ऑलमोस्ट 50% पोर्शन इज फ्रॉम जीके पार्ट। पहली बात इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखना। दूसरा, फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के आपके हैं 25 क्वेश्चंस और वो 25 मार्क्स के हैं। और रीजनिंग यूजुअली एसएससी का जैसा होता है वैसा ही रीजनिंग पूछा जाएगा, नथिंग न्यू, और कोई ऐसा स्पेसिफिक चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, या से आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। इसके 15 क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कि 15 मार्क्स के हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो ये है कि 4 महीने के अंदर बच्चों को इस तरीके से गाइड कर दिया जाए कि ना तो वो फालतू की चीज़ें पढ़े और ना ही कुछ कम पढ़े। ठीक है, अभी इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में ये बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या पैटर्न है एग्जाम का, वो सब चीज़ें, और कितना प्रीवियस ईयर कट ऑफ था, आने वाले टाइम में कितना रहेगा। और फिर जो कुछ वीडियोस आने वाली हैं वो एक स्पेसिफिक वीडियो आएगी न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर, कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो पोर्शंस हैं वो कहाँ कहाँ से आपको चीज़ें थोड़ा पढ़नी है, कवर करनी है। ठीक है, और एक प्लेलिस्ट आएगी न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो सिलेबस है उसके जितने टॉपिक्स हैं उन सबको कवर किया जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियोस को शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स में, दोस्तों में, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा न्यूमेरिकल एबिलिटी एज ऑफ नाउ व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि आपको मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट में जो पोर्शन इन्होंने एक रखा हुआ है वो है कंप्यूटर का। कंप्यूटर लिटरेसी आप इसे कह सकते हो। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। इसमें अगर मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं कंप्यूटर में, तो उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट और वेब ब्राउजर्स और स्प्रेडशीट, इन सबसे बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तो चलो ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि मैं वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। अभी वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, और उसके बाद फिर वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे प्लेलिस्ट में प्रॉपर, कि कैसे आपको एक एक टॉपिक वाइज चीज़ें करनी है। इसके बारे में तो ठीक है, हो गया। अब लेट्स टॉक अबाउट दीज 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, दीज 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जीके और कंप्यूटर, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60% पेपर इज कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या शुरू किया हुआ है, हमारा चैनल है आपका, चैनल तो हमारा आपका है, दैट इज सभी को पता है, मैथ्सवीर लर्नर, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैथ्सवीर लर्नर। वहाँ पे हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली इन सब एग्जाम से रिलेटेड। दूसरा, एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैं नीचे भी दे दूंगा, और बाकी आप सर्च कर सकते हैं, दैट इज @maths_by चौधरी, CHAUDHARY। देखो मैथ्स पे नाम पे मत जाओ, इस पे, इसके अंदर स्पेसिफिकली जीके का स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर पोर्शन बहुत ही एग्जॉस्टिवली हम कवर कर रहे हैं, जिसमें फिलहाल 4 पार्ट लगभग आ चुके हैं आपके भारतीय संविधान, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और बाइलिंगुअल बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ग्रुप के अंदर पूछे जा रहे हैं, और बहुत ही सीरियस कैंडिडेट्स इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो जो लोग भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। वहाँ पे PDF अवेलेबल है, वहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, करंट अफेयर्स मिल रहा है। प्लस कंप्यूटर का मैं आपको बताता हूँ, कंप्यूटर का भी हमने कुछ 2 से 3 PDF हम वहाँ कंप्यूटर की शेयर कर चुके हैं। और आपको मैं बता दूँ, हम बेसिकली एग्जाम खत्म होने, मतलब जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक ये 10 मार्क्स की जो चीज़ें हैं ना, जो भी सिलेबस में है, वो सब हम इसके अंदर ग्रुप के अंदर डाल देंगे। तो आप ये वाला जो ग्रुप है ज्वाइन कर ले, और उसी
तो ये था बेसिकली सिलेबस कि 100 मार्क्स हो गए, ठीक है, 100 क्वेश्चन हो गए और टाइम ड्यूरेशन जो है वो है 90 मिनट्स। तो मोर देन सफिशिएंट टाइम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत टाइम बच जाएगा अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में जो कवर करने जा रहा हूँ वो बताऊंगा आपको कि जिसके बारे में हमने अभी बात की थी कि ये न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में, ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है इसके बारे में थोड़ा बात करनी थी। फिर इसी की प्लेलिस्ट आनी शुरू होगी अभी, ठीक है। तो देखो मैं आपको उसमें बता देता हूँ कि बेसिकली क्या न्यूमेरिकल एबिलिटी। अभी कुछ लोग का डाउट होगा 15 क्वेश्चंस इससे आएंगे, 15 क्वेश्चंस। अभी कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने पहले एग्जाम का एक्सपीरियंस कम है, कभी कभी कम एग्जाम दिए हैं, उनके दिमाग में होगा कि यार मेरा मैथ्स वीक है तो मैं 15 क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन करके काम चला लूँगा, बाकी सब में स्कोर कर लूँगा। तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखो समझाता हूँ क्यों। देखो यहाँ पे कुछ पोर्शन है ना जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। एक तो यह है न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन, और एक है रीजनिंग इसमें आप 25 आउट ऑफ 25 यानी कि 40 मार्क्स जो है ना इनको आप 100% कर सकते हो, 100% स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब जो बचा हुआ पोर्शन है यानी कि अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स का, इस पे ना किसी को गारंटी नहीं रहती। मतलब ये आपका बेसिकली थोड़ा सा लक इसमें इन्वॉल्व रहता है, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा। मान लिया 12, 15, 20 शिफ्ट में पेपर हुआ आपको, तो 12-15 शिफ्ट का मतलब है लगभग 40 सेट्स बनेंगे। अगर पर डे 3 शिफ्ट का एवरेज लगाऊं या 2 का भी लगाऊं तो 30 सेट कम से कम बनेंगे। तो 30 सेट्स ऑफ पेपर, समझना मैं विद लॉजिक सारी चीजें समझा रहा हूँ। 30 सेट्स ऑफ पेपर लगभग आपके बनेंगे, ठीक है। उन सब में हर पेपर के अंदर समझो कुछ ध्यान से 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन प्रॉपर जीके के, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर, यानी 60 में लगा लूँ। 60 इंटू अगर मैं 30 की मल्टीप्लाई करूँ तो लगभग कितने 1800 क्वेश्चन है। तो क्या कोई एग्जामिनर ऐसा है कि जहाँ पे मतलब जो डिफिकल्टी रेशो है, जो डिफिकल्टी लेवल है वो बिल्कुल एकदम बराबर रख पाए सबका? सोच के देखो, अगर आपको मैं पेपर सेट करने के लिए दे दूं तो क्या आप 1800 क्वेश्चन एक ही टाइप के उसी लेवल के रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें बंदर बाट वाली सिचुएशन हो जाएगी। कैसे कि कुछ लोगों पे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, उनको लास्ट में बेनिफिट होता है इस चीज का, और कुछ पे थोड़ा सा मतलब आसान और थोड़ा मॉडरेट लेवल में क्या डिफरेंस होता है, वो होता है जीके का लेवल में। अब वो क्यों होता है बताता हूँ। आपने करंट अफेयर तैयार किए होंगे, तो करंट अफेयर के कुछ हर मंथ के कुछ 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखना जो लोग तैयारी करते हैं उनको वो रिलेट कर पाएंगे। 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन आप पढ़ के गए 200 क्वेश्चन, अब एग्जामिनर, मैं करंट अफेयर का पेपर मुझे दो बनाने के लिए, मैं आपको उसी मंथ से पूछूंगा, आप आंसर नहीं कर पाओगे क्योंकि कोई लिमिट थोड़ी है। मैं पता नहीं किस चीज के बारे में कितना डीप में चला जाऊं, देयर इज नो लिमिटेशन एट ऑल। तो यही काम होता है कि जो कुछ क्वेश्चन पेपर सेट ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिनको स्टूडेंट आराम से आंसर कर सकते हैं, और कुछ में ऐसा होता है जहाँ पे थोड़ा डीप में वो एग्जामिनर चला गया तो बच्चा क्या हो गया, पढ़ने के बावजूद भी मामला खराब हो गया उसका। तो ये होता है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होने की वजह से, ठीक है। हालांकि उसके लिए एक नॉर्मलाइजेशन करके इंट्रोड्यूस किया हुआ है, बट मैं आपको बताता हूँ ये फुल प्रूफ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन जो है ये फुल प्रूफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इंट्रोड्यूस हो गया तो आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं अब से नहीं 5 साल से, लगभग 4 या 5 साल से एसएससी के एग्जाम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ, रिलेटेड हूँ, एग्जाम देता भी रहता हूँ, पहले भी दिए हैं काफ़ी। तो मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ कोई आपको गारंटी नहीं देगी कि आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ, थोड़ा सा लक फैक्टर इन्वॉल्व रहता है जीके में। तो अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी अपने हिसाब से चीज़ों को करके चलेंगे कि नहीं यार इसमें तो 30 भी आ जाएंगे काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब। मैं आपको बताता हूँ अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है, अच्छा मतलब अबाव एवरेज है, तो आपको 40 का टारगेट करके चलना पड़ेगा। और अगर आपका बिलो एवरेज है, मतलब आप अपने आप को समझते हो कि नहीं यार मैथ्स वगैरह में से नहीं आता, तो फिर भी आपको टारगेट 35 रखना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ 35 मार्क्स आ जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे। 4 महीने मोर देन इनफ होते हैं। जिसको भी मेरी इन बातों पे डाउट लग रहा होगा, मैं आपको ये सब चीज़ें प्रूफ करके दिखाऊंगा। 101% पेपर होगा दिल्ली पुलिस के, बहुत सारे पेपर पड़े हैं। अभी मैं यूट्यूब चैनल पे एक पेपर सॉल्व कराऊंगा आपको, पूरा रीजनिंग और पूरी मैथ्स का। आप देख लेना कि कोई भी क्वेश्चन आपको 2 एट मैक्स 3 लाइन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। 2 लाइन लिख के 3 लाइन लिख के आंसर आएगा। बस आपको तरीके पता होना चाहिए, ठीक है। उन तरीकों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो 35 मार्क्स आपको कम से कम टारगेट करके चलना पड़ेगा, जिनका मैथ्स और रीजनिंग अपना वो एवरेज समझते हैं। आया समझ में, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्यों है मैं आपको समझा चुका।
ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कुछ और नई चीज़ें, न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर करनी है। देखो उसका जो सिलेबस पार्ट है, जो सिलेबस है, मैं आपको अभी न्यूमेरिकल एबिलिटी पे फोकस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं इसी का प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूँ जहाँ पे हम डिटेल में सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेजेस है, फिर आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन है, रेशो एंड प्रोपोर्शन है, फिर आपका थर्ड है एवरेजेस है, ठीक है, फिर आपका इंटरेस्ट है। और ये बाइलिंगुअल क्लास होगी, बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश में होगी, ये ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश में होगा। तो हिंदी मीडियम वाले ये ना सोचें कि हमें समझ में नहीं आएगा। मैं देखो यार हिंदी में पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ ताकि सबको समझ में आए। तो लिखने की आदत है क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो अंग्रेजी में लिख देते हैं, बस सिर्फ इतना फ़र्क है, ठीक है। और ये है प्रॉफिट एंड लॉस जो स्पेसिफिक बिल्कुल है, और फिर है आपका डिस्काउंट हो गया, और फिर हो गया मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक वर्ड इन्होंने ऐसे ही डाल दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है, लेकिन आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना क्या है। मेंसुरेशन बहुत है, इतना डिटेल में मेंसुरेशन है कि सीजल भी पूछता है इससे, लेकिन अब सीजल का थोड़ी पढ़ना है यहाँ पे, मैं बताऊँगा आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। फिर आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, समय एवं दूरी, फिर कार्य एवं समय है। इसकी कुछ वीडियोस अभी पड़ी भी हैं आपके चैनल पे, देख लेना, 2 वीडियो आ चुकी हैं, समझ में आएगा, फिर भी आपका ऐसी बात नहीं, मैं अलग से भी चीज़ें पढ़ाऊँगा। और नंबर सिस्टम है। तो देखो अगर आप ये टॉपिक सब काउंट करोगे तो ये हो जाएंगे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक है। मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिकली, मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ इन टॉपिक से 12+ क्वेश्चन आपको कवर होंगे। इनफैक्ट अगर किसी के सेट में किस्मत अच्छी रही ना तो पूरे 15 क्वेश्चन भी इसी से आ जाएगा, इन्हीं टॉपिक से आ जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 101%, ठीक है। बाकी सब आपको कुछ भी, हाँ देखो कुछ सेट्स ऐसे होंगे, कुछ सेट्स ऐसे होंगे जहाँ पे 1 से 2 ऊट पटांग क्वेश्चन आएगा, मतलब जिसका कोई सेंस नहीं बनेगा। मतलब पता लगा ट्रिगो से पूछ लिया, ज्योमेट्री से पूछ लिया, ये एसएससी हर बार की एक उनकी उसका ड्रामा होता है, कर लेती है, ठीक है। कई बार हो जाता है कि डायरेक्टली ट्रिगो से रिलेटेड दिया, थोड़ा सा अलजेब्रा से लिंक किया तो वो दे दिया, आया समझ में। तो वो, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ 12+ क्वेश्चन कवर होंगे, और मैं ही आपको कराऊंगा जिसकी किस्मत थोड़ी सी भी ठीक रही, थोड़ा लक सही रहा, वो 15 के 15 क्वेश्चन करके आए इन सब वीडियोस देखने के बाद, ठीक है। सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से करना है। तो जल्दी हम प्लेलिस्ट लेके आने वाले हैं। तो जो भी लोग आपके जूनियर, आपका सीनियर कोई भी तैयारी कर रहा है, पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ सजेशन दूंगा कि टुडे सिनेरियो को देखते हुए, आजकल जो सिचुएशन चल रही है, जॉब्स बिल्कुल नहीं है, कोरोना पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी हम बहुत सारी जॉब्स लूज कर चुके हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑलरेडी लॉस में चल रहा है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए आज की डेट में कोई भी एग्जाम छोटा नहीं है, कोई भी जॉब छोटी नहीं है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो फॉर्म 100% फिल करें और एग्जाम दें, आपको तभी अपनी पोटेंशियल पता चलेगी। अगर आप कुछ ज़्यादा डिजर्व करते हैं तो आपको वो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, बट पहले प्रूव करिए अपने आप को कि हाँ आप कोई एग्जाम निकाल सकते हैं। जो लोग हम मजाक समझ रहे हो ना कि अरे हम कांस्टेबल की तैयारी करेंगे क्या, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो फलाना हूँ, तो ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। जस्ट प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट दैट यू डोंट डिजर्व ये वाली जॉब, और आपको कुछ अच्छा बड़ा चाहिए और बड़ा मिलना चाहिए आपको, तो वो आप प्रूव कीजिए। प्रूव कैसे कीजिए? एग्जाम क्रैक करके। तो सभी फॉर्म फिल करेंगे, सभी एग्जाम देंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और जो भी उनके जूनियर है, सीनियर है, भाई बहन है, जो लोग भी सेम एज ग्रुप के हैं, 1-2 साल आगे पीछे और एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, तो सभी एग्जाम देंगे, ठीक है। और ये सब कुछ ना, अभी मैं जो मेरा मेन मोटिव है वो सब ये है कि आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बस आपको इन रिटर्न क्या देना है मेरे को कि आपको इस चैनल को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, सब्सक्राइब कराना है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और आपको 100% अच्छी लगेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्यों समझ में नहीं आएगा और क्यों वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। मेरा मोटिव कोई यहाँ पे कोई बैच नहीं चलाने का है या कोई कुछ ऐसा नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ सीधा सा। अभी एज ऑफ नाउ मेरा मोटिव है कि मैं यहाँ से कुछ, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कर सकूँ, ठीक है। और वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे ड्यू टू कोरोना या ड्यू टू सम अदर रीज़न, या फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप 4 महीने जब तक एग्जाम होगा जुड़े रहिए, और आप देखिए मैं सारा सिलेबस यहाँ पे कवर कराऊंगा। और अभी कंटिन्यू वीडियो आने वाली है। बीच में कुछ दिन का गैप आ गया, 7 से 10 दिन का, वो रीज़न था रक्षाबंधन थी और मैं थोड़ा बिजी था कुछ ऑफिस काम की वजह से और कुछ, ठीक है।
काम पड़ गया था मेरे को, उसकी वजह से तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको ये पूरा टॉपिक वाइज वीडियोस लेके आने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।